प्राइवेट बैंकिंग जॉब चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और जो पहुंचते हैं उनमें से भी मैक्सिमम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इजीली प्राइवेट बैंकिंग जॉब को क्रैक कर सकते हो, इवन आप अगर फ्रेशर हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड एंड में मैं आपको एक हिडन ट्रिक बताऊंगा जो एचआर कभी आपको बोलते नहीं है, लेकिन वही आपका सिलेक्शन करवाता है। पहले बात करते हैं कि जब भी आप किसी प्राइवेट बैंक के जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आखिर आपसे चाहती क्या है। जब भी आप किसी प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप सोचते हो कि आपको पहले बैंकिंग का पूरा नॉलेज ले लेना चाहिए या फिर आपको फाइनेंस एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, ये सारे टॉप बैंक एक्चुअल में जो स्किल्स ढूंढते हैं वो है सेल्स स्किल्स। आपका सेल्स माइंडसेट कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आपकी कस्टमर हैंडलिंग कैसी है, आप कस्टमर से कितना अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो, एंड बस आपकी थोड़ी सी बैंकिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने भी बैंकिंग जॉब को ज्वाइन किया था एंड मेरा भी कोई नॉलेज नहीं था बैंकिंग के बारे में। मेरा दूसरा किसी सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस था 1-2 साल का, लेकिन बैंकिंग में मेरा कोई ऐसा फाइनेंस का नॉलेज नहीं था, ऐसा कोई डीप बैंकिंग का कोई नॉलेज नहीं था। तो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे समझ लो कि मैं बैंक के लिए फ्रेशर ही था, क्योंकि मेरा बैंकिंग का कोई नॉलेज नहीं था और ना ही कोई मेरा वर्क एक्सपीरियंस था जो बैंक से रिलेटेड था। एंड फिर भी मैंने इंटरव्यू को क्रैक किया एंड मैंने बैंक को ज्वाइन किया। तो इसलिए अगर आप किसी प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करते हो, ब्रांच बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग में, तो आपको पूरा पढ़ के नहीं जाना है, पूरा स्टडी नहीं करना है, बस बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है एंड आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। प्राइवेट बैंक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है गवर्नमेंट बैंक से। प्राइवेट बैंक में एक्चुअली आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना पड़ता है। जो भी बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होते हैं, वो आपको कस्टमर्स को सेल करना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस, एफडी, अकाउंट खुलवाना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स होती है। तो बैंक जब भी इंटरव्यू लेती है तो वो ऐसे ही कैंडिडेट्स को ढूंढती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है एंड उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। अगर आपके पास बैंकिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंड आप इंटरव्यू में अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर ले रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप एकदम जो भी बोल रहे हो आप एकदम क्लियरली बोल रहे हो, तो आप इजिली इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रिपेयर करना है जिससे आप इजिली इंटरव्यू को क्रैक कर लो। सबसे पहला स्टेप है कि अंडरस्टैंड योर रोल। आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि उस रोल्स में क्या चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पे गलती करते हैं। वो जब भी बैंक में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो बैंक के बारे में पूरे पढ़ने लगते हैं, पूरा बैंक कैसे काम करता है, हर एक चीज़ पढ़ने लगते हैं। इससे आपका एफर्ट वेस्ट होता है, क्योंकि आप उन सारी चीज़ में टाइम दे रहे हो जिसका एक्चुअल में नीड है ही नहीं। इसलिए आपको पहले आपके रोल्स को समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट बैंक में कुछ मोस्ट पॉपुलर रोल्स हैं जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, कस्टमर सर्विस। तो सबसे पहले आपको इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। सारे जो भी रोल्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, पहले आप उसकी डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। अगर उसमें ऐसा मेंशन है कि सेल्स टारगेट अचीव करना होगा, क्लाइंट को सेल्स करना होगा, तो इसमें सेल्स स्किल आपका रिक्वायर्ड है, तो आपको अकॉर्डिंगली आपको वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट इंटरेक्शन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे। अगर क्रॉस सेलिंग लिखा है, अप सेलिंग लिखा है, मोस्टली यही सब लिखा होगा, दैट मीन्स कि परसुएशन स्किल्स आपका रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको गेम ही नहीं पता होगा तो फिर आप जीतोगे कैसे। इसलिए आप एक काम करो, आप 2-3 जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, जो भी रोल्स में आप अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉमन स्किल्स है उसको आप नोट डाउन करो एंड फिर उसके ऊपर से प्रिपरेशन करो। मैंने भी जब बैंक में इंटरव्यू दिया था तो उससे पहले मैं भी बहुत प्रिपेयर कर रहा था, बहुत सारे टर्म्स को प्रिपेयर कर रहा था, जैसे बैंक का रिजर्व रेशियो क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बिल्स एक्सचेंज क्या होता है। मैं पूरा डीप टर्म्स पढ़ के जा रहा था जैसे मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मैंने ये मिस्टेक करके अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप उस पर एक्चुअल में फोकस करो जो एक्चुअली काम आता है। एंड मुझसे इंटरव्यू में ऐसे कोई भी बैंकिंग के टफ टर्म्स कुछ भी नहीं पूछा गया था, सेल्स एंड रिलेशनशिप के ऊपर ही क्वेश्चंस था। ओके, नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड योर कम्युनिकेशन। अब जैसा कि हमें पता है कि बैंकिंग में ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका रिक्वायर्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप गलती ये करते हो कि आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दैट मीन्स कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल सको, आप इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट हो, तभी फिर आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। ऐसा सोचना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि भाई मेरा इंग्लिश बहुत वीक है तो मैं कैसे क्रैक कर सकता हूँ इंटरव्यू को। आपको परफेक्ट इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंटली आप बोलो, बस इतना काफी है। आपका जो एचआर वहाँ बैठा होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो देखता है कि क्या आप कस्टमर को सेल कर भी सकते हो, क्या आप कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। पर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने के चक्कर में आप रुक रुक के बोलते हो, अटक अटक के बोलते हो, फिर याद करने लगते हो, ये एक बहुत ज्यादा निगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है। इसलिए इनकेस अगर आप इंटरव्यू को इंग्लिश में नहीं दे सकते हो तो बेटर यही होगा कि आप उसको हिंदी में ही दो, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में बोलने जाओगे तो आप अटकोगे एंड फिर आप बहुत ही लेस कॉन्फिडेंट नजर आओगे, और जब आप बोल नहीं पाओगे तो ऑफकोर्स आप नर्वस भी हो जाओगे। तो इसलिए बेटर यह है कि आप अपना इंटरव्यू को हिंदी में दो, या फिर अगर आप थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिक्स करके भी देते हो तो ये भी आपके सिलेक्शन चांस को बढ़ा देता है। बट अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि आप इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू दे सकते हो तो फिर आप इंग्लिश में दे सकते हो। मैंने खुद अपना इंटरव्यू हिंदी एंड इंग्लिश को मिक्स करके दिया था। मैंने अपना इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश
इंग्लिश में दिया था एंड कुछ कुछ क्वेश्चन मैं इंग्लिश में दिया था। उसके बाद उन्होंने जब रिटर्न क्वेश्चन पूछा तो मैं उसको हिंदी में रिप्लाई किया था। अब मैं इंग्लिश में भी पूरा इंटरव्यू दे सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या हिंदी बोल के भी हम लोग सेलेक्ट होते या नहीं बैंक में। तो बैंक के इंटरव्यू में भी मैं ये रिस्क लेके एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या हम लोग हिंदी बोल के भी बैंक के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने भी बैंक को ज्वाइन किया था, तो आप भी कर सकते हो। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? या तो आप आईने के सामने आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उससे भी अच्छा ऑप्शन है कि आप कैमरे में रिकॉर्ड करो। लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड करोगे तो बेनिफिट ये होगा कि आप उसको बाद में देख सकते हो कि आप कहाँ पे अटक रहे थे, आपने कहाँ पे आई कांटेक्ट ब्रेक किया। और जब आप कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होगे तो फिर आपको फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको बैक कैमरे से रिकॉर्ड करना है। क्योंकि फ्रंट कैमरा में जब आप खुद को देखते रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को एडजस्ट करते रहोगे, लेकिन जब बैक कैमरा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे बोल रहे हो। और रिकॉर्ड होने के बाद जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप दूसरा प्रिपरेशन करोगे। तो अब आप अपने मोबाइल का बैक कैमरा ओपन करोगे एंड उसके बाद खुद की वीडियो शूट करोगे, खुद से क्वेश्चन पूछोगे एंड उस क्वेश्चन का फिर खुद आंसर करोगे। जब पहला आपका वीडियो बनेगा बहुत ही खराब बनेगा, क्योंकि आप बहुत ही मिस्टेक कर रहे होगे, लेकिन जब आप उसको देखोगे फिर आइडेंटिफाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग जब प्रिपेयर करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो जब आप बनाओगे उसमें कुछ मिस्टेक्स होगी। ऐसे आप अगर 3 से 5 वीडियोस भी बना लोगे ना तो फिर आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाओगे एंड फिर आप अच्छे से आप इंटरव्यू दे पाओगे। और कुछ कॉमन इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उसको प्रिपेयर करना है। मैं कुछ आपको कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की स्क्रिप्ट दे दूंगा, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, लेकिन इन केस अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वो एक्सपायर हो जाता है लिंक, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो स्क्रिप्ट लिख के, मैं आपको फिर वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अब बात करते हैं बेसिक बैंक की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अब ऑलरेडी हमें बैंक के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होता ही है, लेकिन फिर भी हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए। एंड आपको सीए लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए बैंक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो अच्छा रहेगा, जैसे कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, ये एक कॉमन चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कासा के प्रोफाइल में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, या फिर आप सेल्स प्रोफाइल, रिलेशनशिप मैनेजर, किसी भी प्रोफाइल में जा रहे हो, तो उसमें आपको अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपको पता है कि हाँ कौन से अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, अगर आप हायर प्रोफाइल के लिए जा रहे हो या फिर वैसा कुछ मेंशन है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो फिर आप इस सब के प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज इनफ। फिर केवाईसी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। तो अभी तक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि बैंक कैसे इंटरव्यू लेता है, क्या क्राइटेरिया होता है एंड कैसे वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि जब भी आप बैंक में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू के लिए आप नए हो, भले ही उनके पास आपका सीवी है, लेकिन वो सब कुछ आपसे पूछेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि आप बैंकिंग सेक्टर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हो उसके बाद इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन ना भी पूछ सके, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे फील्ड में था, अब आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों आना चाहते हो। नेक्स्ट है कि वाई आवर बैंक, क्योंकि बहुत सारे बैंक है तो आपने इसी बैंक को क्यों सिलेक्ट किया। अब इंटरव्यू में आपको ये नहीं बोलना है कि यहाँ पे वैकेंसी दिखा तो मैंने अप्लाई कर दिया, ये आपको नहीं बोलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। और प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ का मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है या नहीं, या फिर अगर आप सेल्स टारगेट बेस्ड जॉब आप कर सकते हो या नहीं। और यहाँ पे आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो लेकिन आप इंटरव्यूअर को बोलते हो कि माई प्रेफरेंस इज ऑपरेशन जॉब, आई वांट टू डू बैक एंड जॉब, तो वो आपको बैक एंड जॉब नहीं दिलाएगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपको सेल्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करके जाना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे ऐसे पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, एंड आप उसको ऐसे बोलते हो कि बिकॉज आई लाइक बैंकिंग सेक्टर, तो ऐसे आपको आंसर्स नहीं करना है। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि बिकॉज आई एंजॉय इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड आई बिलीव आई कैन हेल्प कस्टमर्स टू चूज द राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स व्हाइल अचीविंग माई टारगेट। तो बस यही एचआर आपसे सुनना चाहता है। जब वो ये सुनेगा तो वो आपको एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। तो इसलिए आपको एकदम क्लियरली बोलना है और आपको एकदम टू द पॉइंट बोलना है, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में करता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। इधर उधर का बात करके, अननेसेसरी वीडियो को लंबा करके उसके बाद पॉइंट पे आना, इससे अच्छा है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना एंड टू द पॉइंट बात करना। ओके, तो अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। हम जब भी बैंक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम सारे बैंक में हर जगह अप्लाई कर देते हैं, 100 एप्लीकेशन कर देते हैं। बैंक में जो भी पोस्ट मिलता है, जो भी वैकेंसी दिखता है, उसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं बिना रूल्स देखे, बिना कुछ प्रिपरेशन किए। तो अगर आप ऐसे करोगे तो इससे सिर्फ आपको रिजेक्शन ही आएगा, क्योंकि बैंक भी देखता है कि ये सारे पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है, जो भी दिख रहा है उसमें ही अप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए ही ना, एक भी पोस्ट के लिए नहीं बुलाए। और जब ऐसा होगा तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा एंड जब रिजेक्शन आएगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। इसलिए जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिस पोस्ट के लिए आपको रिलेवेंसी
ईजी दिख रहा है आप उस पर अप्लाई करो। दूसरा मिस्टेक है लो कॉन्फिडेंस एंड फियर। आपको सब कुछ याद होता है लेकिन आप इंटरव्यू में फिर बोल नहीं पाते हो, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको मोबाइल में आपको अच्छे से रिकॉर्ड करना है, तो आप जब प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आप वहाँ पे भी अच्छे से बोल लोगे। तीसरा मिस्टेक है ओवर थिंकिंग इंग्लिश, कि आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में ही पूरा इंटरव्यू देना है, आपका एक एक ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे हैज हैव हैड लगाना है आपको पूरा एकदम परफेक्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जो भी इंग्लिश में आप देखोगे अच्छे से बात कर लेता है, उसका भी ग्रामर मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही रहता है। तो ग्रामर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप कितना क्लियरली आप बोल पा रहे हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे आप शो कर पा रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हो तो बिल्कुल आप इंग्लिश में दो। अगर आप कोई अटकोगे नहीं, आप नर्वस नहीं होगे, तो आप इंग्लिश में दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अटक जाओगे, आप बोल ही नहीं पाओगे, थोड़ा भी नहीं बोल पाओगे, तो आप पूरा इंटरव्यू आप हिंदी में दो। एंड सबसे बेस्ट है कि अगर आप थोड़ा इंग्लिश यूज़ करो, थोड़ा हिंदी यूज़ करो, कुछ लाइन्स आप इंग्लिश में बोलो, कुछ हिंदी में बोलो, तो ये आपके सिलेक्शन को बहुत बढ़ा देगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको हिंदी में बात करना एंड जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होता है आपको उसमें बात करना होगा। कुछ पोस्ट के लिए होता है जहाँ पे आपका पूरा फ्लुएंट इंग्लिश रिकॉर्ड होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। तो इंटरव्यू से पहले आप बेसिक बैंकिंग के अंडरस्टैंडिंग को प्रिपेयर करो, आपका कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करो, या तो मिरर के सामने या फिर आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो। तीसरा, आप इंटरव्यू क्वेश्चंस को लिखो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर प्रिपेयर करो। फॉर रेफरेंस आप मेरा वाला स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो कॉन्फिडेंटली बात करो। तो प्राइवेट बैंक के जॉब इंटरव्यू को क्रैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको सही चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादा लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इनकेपेबल है, लेकिन वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन अब आपको इस वीडियो के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद।